ये लो अपना बच्चा। अपना बच्चा? ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, अब इसे तुम रख लो। लेकिन कस्टडी के टाइम तुमने तो सबके सामने बोल दिया था कि ये बच्चा तुम रखोगी। तब मैंने जिद भी की थी कि ये बच्चा मुझे दे दो, लेकिन नहीं, तब तो तुम नहीं मानी और अब कह रही है इस बच्चे को मैं रख लूं। हाँ, उस समय मैंने कुछ कहा था, लेकिन उस टाइम पे बात कुछ और थी। मुझे लगता था मैं इसे अकेले संभाल लूंगी, लेकिन अब लगता है कि इसको इसके बाप की भी जरूरत है। अच्छा, उस टाइम तो सबके सामने फैसला ले लिया था तुमने और आज अकेली आई हो। आज भी सबको लेके आती ना, सबको पता चलता कैसी हो तुम। देखो, मैं चाहे जैसी भी हूँ, लेकिन अब हमारे बच्चे को अपने पापा की जरूरत है, तो इसीलिए अब तुम इसे रख लो। मेरी बात सुनो, पहले की बात अलग थी। अगर उस दिन तुम मुझे दे देती ना, तब मैं इसे रख भी लेता, लेकिन आज मैं इसको नहीं रख सकता। गगन, उस दिन अगर मैंने मना कर दिया तो क्या अब तुम इसके पापा नहीं हो? मेरी बात सुनो, अंदर बैठ के बात कर लो, करनी है तो। बाहर लोग देखते हैं फिर अच्छा नहीं लगता। वैसे क्या बात, 8 महीने के अंदर ही तुम थक गई क्या बच्चे को पाल के? मैं थकी नहीं हूँ। मैंने अपने माँ का प्यार तो इसको दे दिया, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाप का प्यार भी इसके लिए जरूरी है। अच्छा, जब तुमने इसको मेरे से लिया था तब नहीं सोची थी ये बात? उस टाइम मैं गुस्से में थी, और गुस्से में इंसान नहीं सोच पाता। अच्छा, तो अब किसने मजबूर कर दिया तुम्हें सोचने के लिए? यूँ समझ लो, मुझे इसी ने मजबूर किया है। तुम्हें पता है इसके मुंह से पहला शब्द क्या निकला? पापा। वो कहते हैं ना, बच्चे का पहला दोस्त उसका पापा ही होता है। लेकिन क्या करे, अगर बच्चे की मम्मी उसके पापा से उसकी दोस्ती तोड़वा दे तो? मैं समझती हूँ गगन, उस वक्त मेरी गलती थी, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन मुझे इसे तुमसे अलग नहीं करना चाहिए था। अलग अलग तो छोड़ो, तुमने तो मुझे इससे मिलने भी नहीं दिया था 8 महीने तक। आज जाके तो मैंने इसको देखा है 8 महीने बाद। तो मैं उस वक्त और क्या करती? हमारी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, हर दिन लड़ाइयाँ होती थी। उन लड़ाइयों के चक्कर में इसका भविष्य न खराब हो जाए, मुझे डर था। अच्छा, तो अब अपना भविष्य ठीक करने के लिए तुम इसको छोड़ने आई हो? मेरा भविष्य मतलब? हाँ, तुम कहीं शादी कर रही होगी ना, और तुम्हें तो पता ही है शादी के बाद कौन दूसरे के बच्चे को रखेगा। इसलिए इसको इसके बाप को दे देती हूँ और खुद शादी कर लेती हूँ, है ना? देखो अगर मैं अभी भी एक्सप्लेन करना तो मैं जरूरी नहीं समझती। मैं बस इसकी भलाई के लिए आई हूँ। तुम इसे रखोगे बहुत अच्छी बात है, और नहीं रखोगे तो मुझे बता दो। देखो एकता, फैसला ना पूरे समाज के सामने हुआ था और मैं अकेले बैठ के फैसला नहीं कर सकता। मुझे कुछ टाइम दो, मैं सोचता हूँ, फिर देखते हैं जो होगा। ठीक है, जैसा भी हो मुझे 1 हफ्ते में बता देना। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे है अंधेरे, लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास जो लगता है दूर, के माना दिलदा ही मेरा है कसूर, कैसे कोई भी न होवे मजबूर के माना। किसी ने सच कहा है, यार हो या फिर प्यार बदल ही जाता है। गगन, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ वो काम से आया हुआ था। ये मत सोचना कि तुम्हारा मैं पीछा कर रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारा पीछा करने की। वो तो गाड़ी में बैठा देखा, मैंने सोचा बात करनी चाहिए। मैं शादी नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, ये सब ना कहने की बातें होती हैं। जब इंसान शादी के बंधन से पीछे हटता है ना, तो बहुत सारे बंधन पकड़ लेता है। गगन, तुम गलत समझ। सही हुआ मैंने उस दिन टाइम मांग लिया। अगर मैं टाइम ना मांगता तो मेरे को आज भी पछताना पड़ता, जैसे मैं पहले पछताया था तेरे जैसी लड़की है शादी करके। अरे एक बार इसकी, मैं तुम्हें नहीं जानता तो इसलिए तुमसे बात भी नहीं कर रहा। और रही बात बच्चे की कस्टडी की, नहीं रखता मैं उस बच्चे को।
और मुझे क्या पता वो मेरा बच्चा है भी या नहीं। मेरी बात सुनो, मैंने ना सोच लिया है, तुम कल युग को लेके आ जाना। अब उसे मैं रखूंगा, ना कि तुम। ये लो इसका बैग, इसमें युग के सारे कपड़े हैं। अच्छा, पहले कुछ दिन तो परेशान करेगा, लेकिन धीरे धीरे समझ जाएगा। धीरे धीरे समझ जाएगा? बच्चा है, धीरे धीरे नहीं, टाइम लेगा समझने में। हाँ मतलब धीरे धीरे समझ जाएगा। और हाँ, इसको ना रात को 2 बार उठने की आदत है, तो उसमें इसे दूध गर्म करके दे देना। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सब इसको मिल ही जाएगा, तुम टेंशन मत लो। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अपने नहीं लाई? अपने अपने क्यों लाती? हाँ तो तुम्हें अपने भी तो लाने चाहिए थे, जैसे युग के लाई हो। नहीं, मैं अपने क्यों लाती, मैंने तुमसे बस युग की तो बात की थी। अच्छा, और इसके साथ इसकी मम्मी नहीं रहेगी? नहीं, मैं अलग ही रहूंगी। क्यों? क्योंकि हमारा डिवोर्स हो गया है। हाँ, हमारा डिवोर्स तो हो गया है, लेकिन हमारा डिवोर्स म्यूचुअली हुआ था ना, हमारा कोई लट थोड़ी बजा था। हाँ, क्योंकि हमारी एक दूसरे से नहीं बन रही थी, इसलिए हमने तलाक ले लिया था। अच्छा, और तलाक के बाद ना तो तुमने कहीं शादी करी और ना ही मैंने कहीं शादी करी, क्योंकि जिसको करनी होती है वो 1-1.5 साल के अंदर कर ही लेता है। हाँ तो गगन, मैंने तलाक इसलिए थोड़ी लिया था कि मुझे कोई दूसरी शादी करनी है। मैंने तो बस इसलिए लिया था कि हम दोनों अलग अलग अपनी जिंदगी अच्छे से बिताएं। अच्छा, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर दुख का टाइम आया तब तुम इसे मेरे पास छोड़ के जा रही हो ताकि अकेले दुख में रहो। दुख का टाइम? ये तुम क्या कह रहे हो? काफी दिक्कत हो रही होगी ना एक किडनी के साथ जीने में। तुम्हें किसने बताया? बच्चा छोड़ दिया, बीवी छोड़ दी और चश्मा लगा के बड़ी ऐश हो रही है। हाँ तो क्या गलत कर रहा हूँ मैं ऐश करके? और ऐश करनी भी चाहिए, लेकिन मैं वैसी ऐश नहीं कर रहा जैसे वो कर रही है तेरे साथ। मैं किसी औरत को लेके नहीं घूम रहा। हाँ, बात तो तेरी सही है, तू किसी औरत के साथ नहीं घूम रहा, लेकिन मस्त घूम रहा है अपनी जिंदगी में बेफिक्र होके। हाँ तो उस आदमी को ना हर चीज से फ्री रहना चाहिए जिसकी औरत ऐसे बाहर ऐश कर रही हो। हाँ सही बात है, रोज हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही है, छोटे से बच्चे को भी संभाल रही है, लेकिन मस्त ऐश कर रही है वो। हॉस्पिटल के? क्या बात, उसका बच्चा होने वाला है क्या दोबारा? किडनी ना खराब हो चुकी है उसकी, और एक किडनी में पता नहीं कितने टाइम सरवाइव कर पाएगी वो। डॉक्टर ने ना उसे सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया है। अगर उस बीच उसे कोई डोनर मिल जाता है तो वो बच जाएगी, वरना उसे भी नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा। क्या? हाँ, रोज हॉस्पिटल जाती है वो, पता नहीं रोज कितने चक्कर लगते हैं। तभी उसने सोचा था कि बच्चा तेरे को दे देगी, जिससे वो आगे जाके अकेला ना रह जाए। और हाँ, मैं जिसे तू उसका आशिक समझ रहा था, उसका आशिक नहीं, उसका दोस्त हूँ मैं। मेरा भाई डॉक्टर है हॉस्पिटल में जिसमें वो जाती है, तो बस मैं दोस्त के नाते ना उसकी हेल्प कर रहा हूँ जितनी मेरे से हो सके। तूने उस दिन उसको इतना सब सुना दिया, तुझे पता है उसने तेरे को जवाब क्यों नहीं दिया मुड़ के? अगर वो तेरे को जवाब दे देती ना उस दिन, तो वो जवाब सुन के तू भी परेशान हो जाता, और शायद इसीलिए उसने तेरे को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो तुझे परेशान नहीं देखना चाहती थी। भाई सुन मेरी बात, ऐसी बीवी ना किस्मत वालों को मिलती है। बाकी कोई बात नहीं, तेरी जिंदगी तो ऐसे चली रही है ना, तुझे क्या करना। मानता हूँ तुम्हें मेरे बिना दिक्कत नहीं हुई होगी, और अच्छी बात है, मैं चाहता भी नहीं कि तुम्हें मेरे बिना दिक्कत हो, लेकिन एक किडनी के बिना तो इंसान को दिक्कत ही होती है ना। बताया क्यों नहीं मुझे? गगन, हमारा तलाक हो गया था, और मैं तलाक के बाद तुम्हें क्या ही बताती। हाँ क्यों ही बताओगी, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, फेरों के टाइम ना 7 कसमें खाई थी हमने। उसमें से एक कसम ये भी थी, कितना भी दुख का टाइम आ जाए एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लेकिन उन फेरों का मतलब तब तक होता है जब तक शादी होती है।
अब ना हमारी शादी है ना वो फेरे। होते होंगे, लेकिन हर रिश्ता ना एक नजरिए से देखा जाता है, लेकिन हमारे रिश्ते का नजरिया अलग है। तुमने ये तो बोल दिया था इस बच्चे को इसके बाप की जरूरत है, लेकिन बच्चे को जितनी बाप की जरूरत होती है ना उससे कहीं ज्यादा माँ की भी होती है। माँ की जरूरत होती है मुझे पता है, लेकिन अब मेरे पास एक ही किडनी है, पता नहीं मुझे कोई किडनी कब तक मिलेगी, मेरे पास कितना टाइम है। तो मैं नहीं चाहती ना कि मेरे वजह से इसकी जिंदगी खराब हो जाए। मैं दूंगा तुम्हें किडनी। तुम जीवन साथी बनाया था तुम्हें, और अब जीवन साथी का साथ निभाने का टाइम है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब इस घर में ये बच्चा भी रहेगा और उसकी माँ भी रहेगी। भावे सारे छद जान बस एक तू ना छड़ी, आके खुशियां दी तू बहार दे, आके जिंदगी च जिंदगी सवार दे।